पारितोष जी देखिए, वेदों की भी बात करने लगे फाजिल अहमद जी। मतलब ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर तो है ही, लेकिन सनातन धर्म को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसा बता रहे हैं। ये ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है, ये तो बहुत आप अच्छी बात मानते हैं है, ना। बहुत अच्छी बात है। हिमांशु धर्म नहीं अमितोष होता। जी, इनको हाँ चुप कराए तो मैं बोलूं। हाँ, बोलिए बहुत अमितोष अच्छी जी। बात। ठीक है, सुन लिया फाजिल भाई। जी हाँ। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए क्या है, कुंभ जो है, अब सुनिए, कुंभ जो है वो एक फेस्टिवल नहीं है, एक वाटर पिक्चर है, उसकी आध्यात्मिकता है और उसकी आध्यात्मिकता वेदों से है हिमांशु। और मैं आपके माध्यम से चुनौती से कहता हूं फाजिल अहमद को, जो हमारे धर्म को तो नहीं पहचानते पर खुद के मजहब को भी ढंग से नहीं पहचान रहे। मैं रेफरेंस देता हूं आपको, कुंभ की रेफरेंस है अथर्ववेदा में, यजुर्वेदा में, और अथर्ववेदा में एक श्लोक लिखा है हिमांशु, चतुरः कुंभास्तुतर्ता ददामी, और लिखा है पूर्ण कुंभोतिका लहिस्ततम। मतलब ये हुआ है द फर्स्ट बिलोंग टू द हाइम ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द विषयत्री सेक्रीफाइस। और कुंभ का रेफरेंस यह है ऋग्वेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा में। ये बताएंगे हमारे को कुंभ कहां हुआ है और किसने शुरू किया है। लेकिन देखिए कि यार इनकी जानकारी कम है, लेकिन ये विषय क्यों उठता है। कुंभ तो पहले भी हुआ था, महाकुंभ तो पहले भी हुआ था, भारत की सनातन संस्कृति का अध्यात्म है कुंभ, तो कुंभ होगा। लेकिन सुनिए, कुंभ के अंदर में जो ये कहते थे हम कुंभ नहीं मानते, वी आर द हेटर्स ऑफ द आइडोल्टर्स, वी आर द हेटर्स ऑफ द फॉल्सहुड, जिनकी कुरान कह रही है कि आप किसी भी हिंदू त्योहारों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं उसका रेफरेंस देता हूं आपको, कुरान का सूरत 2 आयत 193। हिमांशु क्या कहता है, मुझे एक मौका दीजिएगा। 193 कहता है कि आप किसी भी तरीके से हिंदुओं के त्योहारों में नहीं जाएंगे। कुरान का सूरा 9 कहता है कि जिहादी की पनाह दिखाओ, लड़ो काफिरों से। कुरान का अल फुकरान 25 आयत 172 कहता है वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द हिंदू फेस्टिवल। तब भी कुंभ में हमें आना है। चलिए ठीक है, ये तो आपने कुरान को कोट करना भूल गए। अब कुरान में ये भी लिखा है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। कहां लिखा है? हदीस के अंदर में। एक रेफरेंस आपको दे रहा हूं, कुरान के अंदर रेफरेंस दे रखा है कि भाई आप जो है किसी भी तरह से हिंदुओं के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। तब भी आपको बिजनेस करना है, अंटिल सुपरवाइजर कैन बी द मुस्लिम, आपको बिजनेस करना है। वक्फ की बात अब क्यों आ रही है भाई? फाजिल भाई से पहले वक्फ प्रॉपर्टी फाजिल भाई, लेकिन आप तो ऋग्वेद की बातें कर रहे थे, आप ऋग्वेद की बातें कर रहे थे। अमितोष पारिक ने तो कुरान के ये सब बता भी दिया, और फिर आप लोग पूर्णतः वैज्ञानिक है। 12 वर्षों में गुरु जो है वो परिवर्तन लेते हैं राशि का। महाराज जी एक मिनट, मुगलों ने सेवा किया इस देश की, अगर काफिर बचते क्या इस देश में? नहीं अच्छा आप तो ये बताइए, जो इन्होंने रेफरेंस दिया क्या गलत दिया क्या? जो रेफरेंस दिया वो गलत दिया है क्या? कुरान जो है सबसे प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है। एक मिनट स्वामी जी प्लीज, आप ऑडियो एक मिनट। नबी पर कूड़ा फेंका जा रहा था, तो कूड़ा फेंकने वाले के लिए दुआ करने गए हमारे नबी। ये देखिए कहाँ की बात कहाँ। देखिए मुद्दा क्या था अभी तो, सुनिए ना अमितोष जी सुनिए ना। आज यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फाजिल भाई ने तो मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश की। मतलब महाकुंभ जहां पर हो रहा है उसको आप वक्फ की जमीन बता रहे हैं, आप सबूत भी नहीं दे रहे हैं, सारी चीज नहीं बता रहे हैं। तो ये मुसलमानों को भड़काने वाली बात हुई कि नहीं हुई? किसी का भी नहीं है, ये हिमांशु नेचुरल रिसोर्सेज है। और नहीं आप देखिए, वक्फ की जमीन हर जगह हो जाती है। आप पुलिस चौकी लगाएंगे वो वक्फ की जमीन है, हैदराबाद का एयरपोर्ट वक्फ की जमीन है, औरंगाबाद में जहाना रोड वक्फ की जमीन है, आपके महाराष्ट्र में 1700 न्यू वक्फ की जमीन आ गई, भेट द्वारका वक्फ की जमीन हो गई, तमिलनाडु में वक्फ की जमीन हो गई, केरला में 600 क्रिश्चियन परिवार को भेज दिया वक्फ की जमीन बोल के। तो ये कुल मिला के एक प्रोपोगेंडा और एजेंडा है। इनको कोई लेना देना नहीं है कुंभ के अध्यात्म से, संस्कृति से, सभ्यता से, सनातन से। इनको सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाना है कि किस तरह से हम कुंभ को बदनाम कर सकते हैं इस सेक्टर। अब देखिए अभी अमितोष जी ने इतनी सारी बातें बताई सैयद भाई, कि केरल से लेकर अलग अलग जगह पर, एयरपोर्ट से लेकर जगह जगह पर ये सब वक्फ की जमीन बता दी जाती है, और इतना वक्फ की जमीन बता दिया जाता है, इतने दावे कर लिए जाते हैं कि अब संत समाज भी कह रहा है कि भाई अब तो हम भी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। जब आप लोग हर जगह हमारी है तो हम भी सनातन बोर्ड का गठन करते हैं फिर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए बहुत देर से बात हो रही है वक्फ बोर्ड के ऊपर कि वक्फ बोर्ड ने ये जमीन ली, वक्फ बोर्ड का ये हो गया, वक्फ बोर्ड का वो वाली जमीन का हिस्सा हो गया। वक्फ बोर्ड किसका हुआ? वक्फ बोर्ड भी तो इसी भारत का है ना। किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसी देश के संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड के अधिकार दिए गए हैं ना। वो बात कर रहे हैं जो संविधान को खत्म करने की बात कर, ये वो बातें हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं,
और मनुस्मृति को लागू करने का जो है बात करते हैं। संविधान में आया ये लोग, ये क्या हो गया इनको? एक मिनट क्या हो गया इनको? क्या सुनिए हो गया? स्वामी जी, स्वामी दयानंद जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। पाताल बाबा आज वो चश्मा नहीं लाया। स्वामी दयानंद जी प्लीज रुकिए, मैं आता हूँ आपके पास। आपने सैयद जवाद भाई, वो रेबन वाला चश्मा सैयद नहीं लगाया, वो भाई, सैयद बहुत भाई, अच्छा आप लगता है। लोगों को जब आप वक्त, लगाते हैं सुनिए ना, चश्मा, अच्छा लगते हैं। सुनिए सैयद वो भाई, वाला चश्मा लगाइए पाताल सैयद भाई, बाबा, आप जो भी रेबन थोड़ा वाला लगाते हैं, बहुत स्मार्ट ठीक है, दिखते सुनिए हैं। सुनिए, आप किसी के नहीं 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 सुनिए ना सैयद भाई, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप भी थोड़ा मुद्दे से इधर हो रहे हैं। मैं वापस मुद्दे पर लाता हूं, जो जगह जगह दावे ठोक दिए जाते, आपको अधिकार मिले हैं, वक्फ को दावे, वक्फ को अधिकार मिले, आप ठीक है उसमें रहिए, लेकिन हर जगह की ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा, एक होता है अधिकार और एक होता है अधिकारों का मिसयूज करना। तो इसी वजह से ये अंधेरगर्दी चल रही है। ये बहुत अच्छा हिमांशु भाई आपने पॉइंट उठाया है। मैं जनता को भी समझाऊं, दर्शकों को भी समझाऊं। एक होता है अधिकार और एक होता है अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना। ये दोनों समुदाय के लोग समझें किस तरीके से सरकार खेल कर रही है दो समुदाय के बीच, सिर्फ अपनी चंद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और चंद वोटों की साजिश करने के लिए। हिंदुओं की आस्था के साथ भी ये सरकार खेल कर रही है और मुसलमानों की आस्था के साथ भी खेल कर रही है। कैसे? कर कैसे? रही है? मैं उदाहरण देता हूँ। हिंदू सब एक है। कैसे बताइए? हाँ बताइए। बात सुनिए, देखिए अब इन्होंने ये उद्योगपतियों के लिए सरकार काम करने वाली है, अडानी की सरकार है, अडानी के लिए काम करने वाली। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कैसे। पाताल बाबा सुनिएगा और सभी हिंदू धर्मगुरु मुस्लिम, इन्होंने अयोध्या के अंदर जो डिफेंस की जमीन होती है उसका नेचर और कैरेक्टर बदल करके अपने चंद उद्योगपति मित्रों को दिया। किसी गरीब जो फाजिल अहमद कर रहे थे वही आप कर रहे हैं, जो फाजिल अहमद कर रहे थे वही आप कह रहे हैं। मुद्दे को बिल्कुल आपने डाइवर्ट कर दिया, आप अडानी लिया इस मुद्दे में, जबकि बात काहे की चल रही है, बात कहाँ की चल रही है, बात वक्फ की चल रही है। उस मौलाना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात पर बात कर लीजिए। पूरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी, सुनिए सैयद भाई, क्योंकि देखिए आप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जैसा संत समाज कह रहा है, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। देखिए अगर कोई भी विवादित या भड़काऊ देने वाले भाषण कोई भी दे रहा है, चाहे हिंदू समाज की तरफ से आ रहे हैं, मुस्लिम समाज की तरफ, क्रिश्चियन समाज की तरफ से, और ये धर्म गुरुओं का काम जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं। तो ये बयान मुस्लिमों को भी भड़काने वाला है कि नहीं है? ये मुस्लिमों को भड़काने वाला बयान है कि नहीं है? हिंदू समाज ने कहा, अरे आप मुसलमान भड़कता ही नहीं है। किसी के भड़काने से, किसी के कहने से मुसलमान नहीं भड़कता। मुसलमान संविधान से चलता है। अच्छा, और चलना चाहता है, अमन अमान से चलना चाहता है। पत्थर कौन चलाते हैं संभल में? अगर संविधान सही पानी से भड़क गया मुसलमान तो संभल में, मुसलमान पानी से भड़क गया संभल मैं में। उसमें, अरे सुन तो लीजिए, देखिए मैं तू मैमे पे नहीं जाता। इस देश में सुनिए महामंडलेश्वर जी, सुनिए, मैं आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक इस वक्त देश के अंदर, सुन तो लीजिए, हमें लड़ना है इस वक्त बड़ी बड़ी बीमारियों से। HMPV वायरस आ गया। नहीं वो ठीक है, HMPV वायरस, उस पर भी चर्चा चल रही है, ठीक है, उसको लेकर एहतियात बढ़ी जा रही है। स्वामी दयानंद जी एक मिनट, मुसलमानों की मदद करी, एक मिनट, हिंदुओं की मदद करी, जो है ठीक है, वायरस है, इसको भी खत्म करना। एक मिनट, स्वामी वेदमूर्तिनंद जी, देखिए अब तो अलग अलग मुद्दे आएंगे। देखिए अभी अडानी, अयोध्या, उसके बाद अब यहाँ पर HMPV आ गया, उन सब पर बात होगी, जब जरूरत होगी उन सब पर बात होगी। लेकिन यहां बार बार कुंभ को लेकर ऐसी बयानबाजी, उसके पीछे आपको क्या लगता है मंशा क्या है? कुंभ को लेकर बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए इनका मंशा कुछ और नहीं है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का मंशा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ होता है और ये देखिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही है, साथ में इसका वैज्ञानिक महत्व है। ज्योतिषा नाम वेदा नाम चक्षु, ज्योतिष में कहा गया है कि 12 वर्ष में एक बार गुरु जो है वह राशि परिवर्तन करता है और उस समय जो अद्भुत संयोग बनता है, तिथि वार नक्षत्र योग करण और जो समावेश बनता है उस समय का, तब जाकर के अद्भुत महाकुंभ का हम लोग जो है उस दिन स्नान करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि ये जो HMPV वायरस है उससे भी ज्यादा खतरनाक ये वक्फ बोर्ड नाम का वायरस है, इसको तत्काल खत्म करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ आप देख लीजिए क्या हो रहा है इस देश में। वक्फ बोर्ड के नाम पर हमारी प्राचीन धरोहर अयोध्या, मथुरा, काशी सारे पर ये दावा ठोक रहे हैं और अब तो महाकुंभ के ऊपर ये दावा ठोक रहे हैं।
महाराज इसलिए महाराज, ये वक्फ आपको बोर्ड का आप नाम अपनी वायरस आस्था की को बुनियाद पे देश तत्काल चलाना खत्म चाहते करें हैं। और हम लोग इसके लिए देश जो साधु है, संत जो अच्छा है सुनिए, अधिकार महाकुंभ की में बात आगाज सुनिए। करने जा रहे हैं कि सुनिए, वक्फ बोर्ड का सुनिए, नाम का सुनिए। वायरस को तत्काल खत्म अच्छा करें तो आप सरकार। लोग ये मांग करेंगे क्या वो 9 लाख एकड़ में से आपको भी जमीन चाहिए? 10 सेकंड दे दिए, 10 सेकंड। मैं एक सवाल देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, महाराज, पूछ लीजिए। मैं 10 महाराज, इतने सालों से, हजारों वर्षों से कुंभ हो रहा है, जी। लगभग और भी सालों, देश आजादी के बाद कई कुंभ हुए, बड़े कुंभ हुए और बड़े आयोजन। आज मुगलों तक के जमाने में कभी हुए। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं खड़ी हुई, कोई बड़ी समस्या। ये क्या मुगलों बात है के कि जमाने पहली में बार हुए। कुंभ के अंदर समस्याएं खड़ी हो ये रही? समस्या तो ये आप ऐसा लोग ने क्यों ही हो पैदा गया है? किया ना। आप लोग ही कह रहे हैं इससे कि ये पहले नहीं थी। महाकुंभ जो है वक्फ बोर्ड के जमीन पर इससे हो रही पहले है। नहीं थी। ये कैसी बात कर रहे हैं? इससे पहले नहीं इस हुई। तरह की बात अच्छा, तो ठीक है। आपने ही प्रारंभ किया मुझे- ना। इसके- तब सुनिए, जो है सुनिए। साधु संत समाज में आक्रोश है। लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, अपना मिसयूज ठीक है, उन ठीक है, इस पर मैं ठीक है। तो फाजिल भाई मेरे को एक बात बताइए, फाजिल भाई आपको लगता है कि आपको लगता है कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने गलत बयान दिया है? देखिए मानसू भाई, मुगलों के जमाने में नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने गलत बोला है, मानते हैं आप, एडमिट करते हैं? स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा तो कि ठीक है, भाजपा के तो मौलाना मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई नहीं लोगों ने करना है कि हमको करना है। नहीं तो आप लोग अपनी तरफ से बोलिए ना कि भैया ऑल इंडिया मुस्लिम जमात गलत संदेश देता है समाज में।